कहानी काव्या भाभी और विवेक का अनकहा प्यार। गांव की शांत गलियों में हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और धूप की हल्की किरणों से होती थी। इन्हीं गलियों में दो घर आमने सामने थे। एक में रहती थी काव्या भाभी, उम्र लगभग 35 साल, और दूसरे में विवेक, जो अभी अभी कॉलेज खत्म कर अपने गांव लौटा था। काव्या भाभी अपने ससुराल में सभी की चहेती थी। सादा पहनावा, मधुर बोलचाल और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। विवेक अक्सर उनके घर कुछ मदद के बहाने जाता, कभी बिजली की तार ठीक करने, कभी मोटर का स्विच देखने, तो कभी बस यूं ही पानी पीने के बहाने। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आने लगी। जब भी विवेक सामने आता, काव्या भाभी की आंखों में हल्की सी चमक दिखती और विवेक के दिल की धड़कन जैसे अनजाने में बढ़ जाती। एक दिन दोपहर की हल्की धूप में काव्या आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। उसी वक्त विवेक वहां आया और बोला, भाभी, ये गुलाब तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। काव्या मुस्कुराई, गुलाब को तो रोज पानी मिलता है विवेक, पर जो दिल सूख जाए उसे कौन सी धूप सींचे। विवेक उस वाक्य को समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक अपनापन। वक्त बीतता गया। अब हर रोज की छोटी छोटी बातें, नजरें और मुस्कुराहटें जैसे दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। एक शाम बारिश होने लगी, बिजली चली गई और विवेक छत पर कपड़े उठाने गया तो देखा, सामने वाले छत पर काव्या भीगती हुई कपड़े समेट रही थी। दोनों की नजरें मिलीं। उस पल में ना कोई शब्द थे, ना कोई दूरी, बस दिलों की धड़कनें थीं। बारिश थमने के बाद विवेक अपने घर की छत से नीचे आया और बिना सोचे उनके दरवाजे पर पहुंच गया। काव्या ने दरवाज़ा खोला, बाल गीले, आंखों में एक झिलमिलाती सी शांति। भाभी, आप ठीक हैं? हाँ, बस बारिश में भीग गई, उन्होंने धीमे से कहा। विवेक ने उनकी आंखों में देखा, वहां एक अनकहा स्नेह था, जैसे दोनों को एहसास हो चुका हो कि ये रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसीपन से आगे बढ़ चुका है। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की समझदारी गहराती चली गई। काव्या को अब विवेक की मुस्कान में सुकून मिलने लगा और विवेक को उनकी बातों में एक गहराई। वह अब सिर्फ एक भाभी नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। कभी कभी शाम को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते, बातें करते, जिंदगी, सपनों और अकेलेपन के बारे में। एक दिन काव्या बोली, विवेक, कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसास से जीते हैं। विवेक ने कहा, अगर एहसास सच्चा हो तो नाम की जरूरत भी नहीं रहती। उस दिन दोनों के बीच जो खामोशी थी, वही उनके प्यार की सबसे बड़ी गवाही थी। समाज की मर्यादाओं और रिश्तों के नामों से परे, वह एक ऐसा प्यार था जो आत्मा को छू जाए, सच्चा पर शांत, अधूरा मगर अमर। विवेक ने धीरे से कहा, आप मेरी जिंदगी की वो दुआ हैं जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो गई तो शायद खूबसूरती खो जाएगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जो हर पल मुझे जिंदा होने का एहसास कराती है। उस रात आसमान में चांद कुछ ज्यादा ही रोशन था, जैसे खुद भी इस अनकहे प्यार का गवाह बनना चाहता हो।